भोपाल हिस्ट्री फोरम के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहनवाज खान, कैमरे के पीछे मोहम्मद अमान खान, और मेरे साथ मौजूद हैं खालिद गनी साहब, रिजवान अंसारी साहब, अशर किजवाई साहब, और आज हमारे एक नए साथी इसमें शामिल हैं, मिर्ज़ा समीर बेग। आप फेसबुक पे वो कई सेफ हेरिटेज वाले, हाँ हेरिटेज वाले जो है वो आपने कई देखे होंगे, जो कई हिस्ट्री के आपको जो है बताते हैं सबके भोपाल की हिस्ट्री। तो हम सुल्तान जहाँ के दौर की बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड से आगे के लिए आज हम जो है अशर किजवाई साहब से कहेंगे कि वो कुछ उसके ऊपर ख्याल इज़हार करें। उसके बाद रिजवान अंसारी साहब और खालिद गनी साहब भी बीच में कुछ बताते रहेंगे। ओवर टू खालिद अशर किजवाई साहब। सुल्तान जहाँ बेगम की तख्तनशीनी के बाद 1901 से भोपाल के अंदर एक नया रेवोल्यूशन की तरह स्टार्टअप हम देखते हैं, और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो थे वो करना शुरू किए जो उस टाइम की मांग थी। जैसे आज भी हम देखते हैं कि अगर हम वक्त के साथ नहीं चलते तो हम बैकवर्ड होते चले जाते हैं। तो वही एरा जो था भोपाल स्टेट का, एक तरह से क्या कहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें, जो रिफॉर्म्स जो पूरी दुनिया के अंदर चल रहे थे, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के साथ, तो उसमें उन्होंने कदम से कदम मिला के यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रिफॉर्म्स उन्होंने शुरू किए। इलेक्ट्रिसिटी इनके दौर में यहाँ पे आती है, टेलीफोन एक्सचेंज यहाँ पे डेवलप होता है, रेलवे तो यहाँ पे थी, और पोस्टल जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा यहाँ पे उनके टाइम पीरियड पे हुआ। तो ये रिफॉर्म्स यहाँ पे चल रहे थे। साथ साथ उन्होंने कुछ अपने तरफ से भी चीज़ें इन्वॉल्व करनी शुरू करी। उन्होंने एक सोलर कैलेंडर, इस्लामिक सोलर कैलेंडर जो है, वैसे इस्लामिक लूनर कैलेंडर चलता है, मगर उन्होंने सोलर कैलेंडर मोहम्मदी के नाम से इशू किया, जो ये 1905 से शुरू होकर 1909 में ख़त्म होता है। 1909 में उसको उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उससे इतनी डेट्स की डिफ़िकल्टीज आने लगी उनको कन्वर्ट करने में। तो वो एक चीज़ थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एजुकेशन रिफॉर्म्स, वुमेंस एजुकेशन रिफॉर्म्स, और उसके साथ साथ आपकी रोडवेज जो हैं, सबसे बड़ा जो उनका काम था वो उन्होंने पूरे स्टेट की रोड्स को तैयार किया, और उनका एक मंसूबा था कि सेंट्रल इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब मिलके इंटरलिंक एक हाईवेज जो हैं वो अपने बना ले कर लें। अच्छा, और उस टाइम पीरियड पे रोड जो थी वो दो तरह से बनती थी, कच्चा रोड और पक्का रोड। यानी पक्के रोड के साथ साथ एक कच्चा रोड भी होता था जिसपे बैलगाड़ी और दूसरी जानवर वाली गाड़ियां जो थी वो चलती थी, और मोटर के उस पर जो था वो नहीं चल सकती थी। मगर भोपाल एक लौती स्टेट थी जिसमें दोनों सड़कों पे दोनों तरह की गाड़ियां चल सकती थी। इस पर कोई बैन नहीं था कि बैलगाड़ी जो है वो रोड पे नहीं आ सकती, वो कच्चे रोड पे नहीं रहेगी। और भोपाल से सागर तक का कनेक्शन, भोपाल से इंदौर का, भोपाल से ग्वालियर का और होशंगाबाद के लिए, ये सारे जितने भी हाईवेज का काम था वो इन्हीं के टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है। और हम देखते हैं कि उन्होंने रोडवेज को बहुत अच्छे से प्रॉपरली लिंक किया। और इसके बाद मैं कहूँगा कि रिजवान अंकल इसके आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, सुल्तान जहाँ बेगम के जो अपन जिक्र कर रहे हैं, तो जैसे ही वो गद्दी पे बैठी तो उनके वक्त ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्यास था, बहुत ख़राब हालत में था। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की शक्ल के अंदर दस्तूर और अमल बनाए जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से थे। वो पहले शाहजहानी ज़माने में चलते थे, लेकिन उनको इम्प्रूव करके दस्तूर और अमल निज़ामी बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी बनाया, रेवेन्यू का अलग बनाया। इस तरह से जो है हर सिस्टम को कंट्रोल करना चाहा। और जो जब्बार खान साहब जो थे उस वक़्त, उस जो वहाँ के मदार महम का है, ये मिनिस्टर थे कहाँ, उनको भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो मदार महम, तो उनको भी हटाया गया क्योंकि वो अपने हिसाब चला रहे थे। फिर उन्होंने एक सिस्टम और अप्लाई किया कि अभी हमारे सब जो है पिछले कई सालों से कोई हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट नहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा कि कौन से डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही दूसरा तीसरा साल शुरू हुआ तो उन्होंने 2 साल का एकदम से एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स मांगी, और वो करना शुरू करा कि अब हर साल एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट भी सामने आएगी, ताकि अपन को पता चले कौन से डिपार्टमेंट के हालात कैसे हैं, इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है।
इसी बीच में क्योंकि इनकी नसरुल्लाह खान साहब और उबैदुल्लाह खान साहब की शादी तय हो चुकी थी, वो अहमद अली खान साहब की वफ़ात की वजह से आगे बढ़ गई थी, वो भी अमल में आई और जून के अंदर ही शायद उनके 2002 में, मतलब 5-6 महीने के बाद हुआ। लेकिन जो है हालात ऐसे थे कि उन्होंने खुद, इन दोनों ने भी कहा कि नहीं, अब इतनी ज़्यादा तकरीबात की इसमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं है जो बड़े पैमाने पर होने वाली थी, क्योंकि अभी वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वो हुआ। उसके बाद ये 5 आते आते, अब ये बहुत छोटे थे, हमीदुल्लाह खान साहब, इनके लिए भी बातचीत तय करी, मेमुना सुल्तान के लिए जाना हुआ, पेशावर से जाना आना, वो आने वहाँ से आके उनकी बातचीत भी तय हुई। इसके अलावा एक छोटा सा वाक़या मुझे और याद आ रहा है, वो बताना चाहता हूँ। ये हमीदुल्लाह खान साहब जो थे, उबैदुल्लाह खान साहब से बिल्कुल अटैच रहते थे, उनके हर चीज़ में, हर वक्त जब भी इनको टूर्स वगैरह को जाना आना होता था, और उनके समझ लीजिए एक तरह से गोद में रहते थे उनके। तो वो जब एक टूर में जाते, मतलब उनके बड़े भाई, हाँ, उबैदुल्लाह खान उनके बड़े भाई जो थे, नसरुल्लाह खान से छोटे और इनसे बड़े। तो ये जब टूर्स पे एक बार बीच में ईस्टर्न ब्लॉक्स में गए थे ये लोग टूर पे, सुल्तान जहां बेगम ने भी टूर्स वगैरह शुरू किए। जब ये टूर से एक बार वापस आके वहीं पे थे, रात को सफ़र कर रहे थे, बेतवा नदी के किनारे इनकी बग्गी जो थी एकदम 15-20 फीट नीचे खाई में गिर गई। तो वो खाई में जो गिरी, तो सबसे पहले तो वो एक घोड़ा उसमें ख़त्म हो गया, दब के मर गया, क्योंकि नीचे ड्राई नदी थी, वो पानी नहीं था वहाँ पे। उसके अलावा एक सवार भी उनके 1-2 थे, वो ख़त्म हो गए। और इधर ये ज़ख्मी बहुत हो गए उबैदुल्लाह खान साहब, अंधेरा इतना था, आवाज़ और बहुत आवाज़ दी, वह हमीदुल्लाह के हमीद कहा, तब उन्होंने आवाज़ दी तो उनको लेके बाहर आए, तो उनके बहुत से कटवट लग गया था, लेकिन हमीदुल्लाह खान भी सेफ थे। लेकिन इनका इस वाक़े का इतना ये था कि दोनों में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था हमेशा से, तो बाद में भी इनके काफ़ी अरसे तक रहा। दूसरे एक चीज़ और जो थी कि अहमद अली खान साहब के जितने वर्षा थे, जितने उनकी जागीरात वगैरह थी यहाँ पे भी और जलालाबाद में भी, वो सब का डिवीज़न भी इन्होंने उस टाइम से सेट कर दिया था। अब मैं इसके बाद 2 मिनट भाई, अब मैं क्या बोलूँ, तब तो बोल चुके हो। उसके आगे की कुछ भाई, सुल्तान जहाँ के ज़माने में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सबको मालूम है। उनकी सोच जो थी बहुत अच्छी सोच थी। डेवलपमेंट के बारे में और कुछ आप, उनके डेवलपमेंट्स हुए, सड़कें बनी उनके ज़माने में, उनके फौजदारी कवानीन जो थे वो उसमें उन्होंने तब्दीलियाँ की, और दूसरी है कि जो आपके दीवानी कवानीन थे उसमें उन्होंने तब्दीलियाँ की, उसको और उस मतलब वसी किया उसको। उनके ज़माने में सबसे इससे पहले कोई गज़ट नहीं छपता था, उनके ज़माने में 1908 में गज़ट छपा सबसे पहले। अच्छा, तालीम के मामले में उन्होंने किया, जो मदरसे बने हुए थे उनको स्कूल की शक्ल में तब्दील किया। अपने बच्चों को, अपने लड़के को खुद दाखिल किया, उसके बाद इन्होंने वहाँ हमीदुल्लाह खां को अलीगढ़ भेजा। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मतलब ये जैसे इन्होंने बताया शुक्रबानी कि लाइट का है, इसका टेलीफोन एक्सचेंज कायम हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद सबसे पहले गाड़ी उन्होंने खरीदी, कार उन्होंने खरीदी सुल्तान जहाँ बेगम ने। अच्छा, उस वक्त तक भोपाल के लोग जो थे बेतरतीबी से सड़क पर चलते थे, बैलगाड़ियाँ चलती थी, घोड़े हाथी चलते थे। तो उन्होंने मतलब सिखाया लोगों को कि लेफ्ट साइड पे चलेंगे, उल्टे हाथ पे चलेंगे। ये हुक्मनामा जारी हुआ कि आवाम जो है लेफ्ट उल्टे हाथ पे चलेंगे। तो उस वक्त एक शायर थे भोपाल के, ढेंढस भोपाली, उन्होंने ये शेर कहा था कि आदम की बाएं पसली से हवा का है ज़हूर, औरत जो हुक्मरान हो तो बाईं तरफ चलो। ये शेर कहा, ये तारीख शेर है इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद उनके ज़माने में मतलब इमारतें तामीर हुई। आपका जो कसर सुल्तानी उनके ज़माने तामीर हुई, सदर मंजिल तामीर हुई, या आपका जो अजायब घर जिसको कह रहे हैं आप आज का सेंट्रल लाइब्रेरी, ये उनके ज़माने में तामीर हुई। आपका ये जो मिंटू हॉल ये उनके ज़माने में तामीर, उन्होंने तामीरात भी की, उन्होंने सब कुछ किया, अच्छी तरीके से किया, और अच्छी तरीके से उन्होंने हुकूमत की। मतलब हर चीज़ को एक नई सोच देकर, ये बात हकीकत है, जो भोपाल जो था उनके ज़माने में एक नई सोच लेके उभरा था। इसी के साथ हम आज अपना एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, और संदीप भाई से फिर कहेंगे कि वो जो है वो फेसबुक के ऊपर भी डालते रहें, और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि भोपाल की सच्ची हिस्ट्री तमाम लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।